ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। मस्जिद में इमाम अली रजा के रोज़े के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सदर हेलीकॉप्टर हादसे में वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लायान, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के नुमाइंदे सैयद मोहम्मद अल हाशम, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर मालिक रहमती समेत जाँ बहक हो गए थे। मरहूमैन के जस्से खाकी तब्रेज़ मुंतकिल। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी की मैयत को तेहरान ले जाया जाएगा। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को इतवार के रोज़ हादसा पेश आया था। ईरानी सदर आज़रबाईजान के सरहदी इलाके में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। परवाज़ के आधा घंटे बाद सदर के हेलीकॉप्टर का दीगर हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हुआ। सर्च ऑपरेशन 15 घंटे से ज़ायद जारी रहा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा के जस्से खाकी मलबे से मिले। हेलीकॉप्टर को हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर मशरक़ी आज़रबाईजान में पेश आया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सदर रईसी के हेलीकॉप्टर को हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू। ईरानी चीफ ऑफ स्टाफ ने आला सतह की तहकीकाती कमेटी तश्कील देकर रवाना कर दी। चीफ ऑफ स्टाफ के डिप्टी कोऑर्डिनेटर तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी में फौजी ऑफिसर्स और तकनीकी माहिरीन भी शामिल। तहकीकाती कमेटी ने जाए हादसा पर पहुँच कर हर जाविये से तफ्तीश शुरू कर दी। ईरानी मीडिया। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद ईरान ने अमेरिका से मदद तलब की थी, ताहम अमेरिका लॉजिस्टिक वजूहात की बिना पर दरख्वास्त कबूल न कर सका। तर्जुमान अमेरिकी महकमे खारजा मैथ्यू मिलर का मदद फराहम करने की तफसीलात बयान करने से गुरेज कहा। 45 साल पुराना हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम में इस्तेमाल करने के फैसले की जिम्मेदार ईरानी हुकूमत है। ईरान के ऊपर लगाई पाबंदियों पर बिल्कुल माजरत नहीं करेंगे। ईरानी हुकूमत अपने जहाज़ दहशत गर्दी को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ईरान पर पाबंदी जारी रहेगी। मज़ीद कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान के अवाम के साथ खड़े हैं। सदर इब्राहिम रईसी समेत तमाम मैयतें काबिल शनाख्त हैं। आयतुल्लाह मोहम्मद अली अल हाशिम की मैयत दूसरों से ज़्यादा काबिल शनाख्त हालत में मिली। आयतुल्लाह मोहम्मद अली हादसे के बाद 1 घंटे तक जिंदा रहे। आयतुल्लाह मोहम्मद अली ने सदारती ऑफिस के सरबराह को फ़ोन किया और बात भी की। रेस्क्यू ऑपरेशन में रूस, तुर्किया और हिलाल अहमद समेत 73 रेस्क्यू टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी मीडिया। ईरानी सदर की वफात पर मुल्क में आज 1 रोज़ा सोग का ऐलान। कौमी परचम सरनगू रहेगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के सोगवारान से दिली तासियत। सदर इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान से अफसोस और इजहार तासियत करता हूँ। इब्राहिम रईसी हमेशा पाकिस्तान और उसके अवाम को ख़ास मकाम देते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, बैरिस्टर गौहर का भी ईरानी सदर और उनके रफ़्का के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था। ईरानी सदर का दौरा तारीखी था। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। नायब सदर मोहम्मद मुखबर 2 माह के लिए ईरान के अबूरी सदर मुकर्रर। मोहम्मद मुखबर की बतौर अबूरी सदर तकर्रुरी की मंजूरी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने दी। ईरानी आइन के मुताबिक मुल्क में 50 दिन के अंदर दोबारा सदारती इंतखाब करवाया जाएगा। अली बाकरी कुनी को ईरान का कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर कर दिया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ज़ेर सदारत ईरानी सुप्रीम काउंसिल का इजलास। मुल्क की इंतज़ामिया वाक़े से मुतासर नहीं होगी। आयतुल्लाह ख़ामनेई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज तलब कर लिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सेक्टर कमांड और DG ISI का 161 का बयान लेने की हिदायत।
सेक्रेटरी दिफा लिखकर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। मामला इतना सादा और आसान नहीं, पहले दोनों सेक्रेटरी पेश हों, फिर काबीना और वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं, जब जजमेंट दूंगा तो मामला कहीं और निकल जाएगा। एजेंसियां ये मुल्क चलाएंगी या कानून के मुताबिक ये मुल्क चलेगा? इदारे जो कर रहे हैं उसकी सजा सबको भुगतना पड़ेगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अहमद फरहाद के नंबर से व्हाट्सएप कॉल आती है, हमें कहा गया दरख्वास्त वापस ले लें, अहमद फरहाद वापस आ जाएगा। वकील ईमान मजारी, जो अगवा हुए उन पर क्या गुजरती है उनको पता है, क्या अहमद फरहाद दहशतगर्द है? समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी, केस की समात आज फिर होगी। Mr. Speaker, I move that the Punjab Defamation Bill 2024. These are your amendments. These are your amendments. You don't want to speak on them. You have moved these amendments. These are your amendments. शदीद हंगामा राई और एहतजाज में पंजाब असम्बली ने हतक इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वजीर पार्लिमानी उमूर मुजतबा शुजाउर रहमान ने पेश किया। अपोजिशन की तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गईं। अपोजिशन का ईवान में शदीद एहतजाज और नारेबाजी। हस्ब इख्तलाफ ने बिल को काला कानून करार दे दिया। अपोजिशन ने बिल की कॉपियां भी फाड़ दी। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी इतलाक होगा। झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हतक इज्जत का केस हो सकेगा। गलत खबर या किरदार कुशी पर 30 लाख रुपए हट जाना होगा। केसेस की समात के लिए ट्राइब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। ट्राइब्यूनल्स 180 दिनों में फैसले के पाबंद होंगे। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केस हाईकोर्ट के बेंच के पास जाएंगे। आप जितने मर्जी बिल ले आए, आप जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, लेकिन ये कानून नहीं चलेगा। आज़ादी इजहार पे, आज़ादी सहाफत पर कोई कतरन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सहाफ़ती तंजीमों ने भी हतक इज्जत बिल 2024 मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट, मुल्की एहतजाज की कॉल दे दी। आज़ादी सहाफ़त पर कोई कदगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई जमहूरी बिल नहीं है। हुकूमत ने सहाफ़ी बरादरी पर शबखून मारा। हुकूमत पुराने कवानीन पर अमल दरामद कराए, नया कानून ना लाए। जॉइंट एक्शन कमेटी में आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी की मीडिया टॉक। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों की स्पीकर और वज़ीर इत्तलात पंजाब से 3 घंटे तवील मुशावरत। सहाफ़ती तंजीमों ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बानी पीटीआई के खिलाफ मुबैना बेटी टहरियान जेट को कागजाती नामजदगी में छुपाने पर नाअहली का केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 3 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। इससे कबल चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा था। 2 जजेस ने अपने फैसले में टहरियान केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस अरबाब ताहिर ने अपनी राय हाईकोर्ट की वेब पर अपलोड की थी। दोनों जजेस की राय को हाईकोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया था। चीफ जस्टिस के दस्तखत से फैसला जारी न होने के बायस मामले की इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया था। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक और बुरी खबर। बिजली 3 रुपए 49 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 35 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। CPPA ने अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर की। नेपरा अथॉरिटी 30 मई को समाअत करेगी। रेल के मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक ट्रेन के किरायों में कमी। तमाम क्लासेस के ट्रेन के किरायों में कमी की गई। नोटिफिकेशन जारी। बास ट्रेन के इकोनॉमी क्लास के किरायों में 54% तक कमी कर दी गई। AC क्लास के किरायों में 40% कमी। रेल कार इकोनॉमी क्लास का कम से कम किराया 100 रुपए हो गया। 1 माह के दौरान 2 मरतबा डीजल की कीमत में कमी होने के बायस किरायों में कमी कर दी गई।